So the next point is cell organelles. So every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. See कि हर जो सेल होता है, सेल के आसपास मेम्ब्रेन है और वो मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन है वो सेल और सेल के अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनको बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम करता है. So large and complex cells including cells from multicellular organism need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. तो जो बड़े और कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जैसे कि भाई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमारे हैं, मतलब कोई भी यूकैरियोटिक सेल जो होंगे उनका अपना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होता है, क्योंकि दे हैव टू सपोर्ट टू देयर एक्टिविटीज़. उसके लिए उनको नंबर्स ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ करनी होती है. टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दिस सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटल स्ट्रक्चर्स विद इन दैम सेल्स, जिसका नाम कहते हैं ऑर्गेनल्स. जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए, उसी तरह से सेल के अंदर जो होती हैं उसको कहा जाता है ऑर्गेनल्स. तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब हर एक ऑर्गेनल्स का अपना एक मेम्ब्रेन होगा और मेम्ब्रेन से वो कवर्ड होगी. दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल. तो ये एक फीचर हैं जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को अलग रखते हैं. सम ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. उसमें से बहुत सारी ऑर्गेनल्स ऐसी हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. So we have talked about the nucleus in a previous section, and some important examples of cell organelles which we will discuss now are. तो जो अभी हम ये सब जो ऑर्गेनल्स देखने वाले हैं उनमें से एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्गी apparatus, देन लाइसोसोम्स, देन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. So they are important because they carry out some very crucial function in cell. ये सभी जो हैं वो उसका कोई ना कोई एक रोल होता है, स्पेसिफिक रोल होता है. दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. इट इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड हैं, ट्यूब हैं, मतलब लंबी लंबी ट्यूब्स के शेप में हो सकती हैं या तो पतली शीट में भी हो सकती हैं. कभी कभी वो ट्यूबुलर, राउंड, ऑब्लंग बैग्स में भी प्रेजेंट होती हैं. मतलब अलग अलग शेप के अलग अलग साइज़ के वो छोटे छोटे बैग्स होंगे जिसको हम कहते हैं वेसिकल्स. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो देखा उसके जैसा ही स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वन इज स्मूथ एंड वन इज रफ. स्मूथ ER represented as SER, whereas rough ER is represented by RER. So RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. तो जो रफ़ ER होती हैं, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं वो रफ़ दिखती हैं क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स चिपके हुए होते हैं. And the ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. Remember, the question should be there, what is the main function of the ribosomes? So it is the site where the protein manufacture will be taking place. And the ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture, and the manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on need. और यहाँ से फिर ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है उसको सेल में अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर भेजा जाता है बाय यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उसको भेजने के लिए ER का ही यूज़ होता है. एंड द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ protein and lipids. So SER helps in the manufacture of fat molecules which are also known as lipid and important for cell function. Some of these
some of these proteins and lipids are help in the building the cell membrane. और इनमें से कुछ लिपिड्स हैं या कुछ प्रोटीन जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में यूज होता है. एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस. रिमेंबर दिस क्वेश्चन शुड बी देयर. व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोगेनेसिस? सो हियर we can say that the smooth ER can manufacture the fat and the fat molecules, lipid, and some of this lipid and the protein is used to synthesis the membrane, plasma membrane, and that's why they are known as this process is known as membrane biogenesis. Some other protein and lipid function as enzymes and hormone. और कुछ प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो एंजाइम्स बनाने में या तो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ होता है. Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. तो अलग अलग सेल में ये इसका अलग अलग शेप होता है, लेकिन फिर भी इसका मेन जो फंक्शन है वो है नेटवर्क सिस्टम बनाना. Thus, one function of the ER is to serve as channels for the transport of materials between various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का है, और वो ट्रांसपोर्टेशन करता है अलग अलग ऑर्गेनल्स के साथ, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी हो सकता है. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग सरफेस फॉर सम केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. और ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिस सरफेस के ऊपर सेल की कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हो सकती हैं. लीवर सेल की पर्टिकुलर की बात करें, इन द लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स. जैसे हमारे बॉडी में लीवर होता है, ऐसे नंबर्स ऑफ जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर ये लीवर प्रेजेंट होता है, और उस लीवर का काम होता है बॉडी को डिटॉक्सीफाइंग करना. तो ये जो स्मूथ ER जो होती है वो वहाँ पर भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिटॉक्सीफाइंग. तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दो टाइप्स की होती है, स्मूथ ER एंड रफ ER. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्गी अपार्टस. सो द गोल्गी अपार्टस was first described by Camillo Golgi. In the honor of that person, it is known as Golgi apparatus. It consists of system membrane-bound vesicle arranged approximately parallel to each other in stalks called cisterns. तो ये जो होता है गोल्गी apparatus, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं और एक के ऊपर एक स्टॉक मतलब थप्पी बनाते हैं. They are known as cisterns. And these membranes often have connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. तो ये जो गोल्गी apparatus के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो कभी कभी ER के मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते आते हैं और इस तरह से वो एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं. The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through गोल्गी apparatus. और ये फंक्शन हो सकता है गोल्गी apparatus का. तो जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मटेरियल सिंथेसिस किया है उसको पैकेज करना, डिस्पैच करना और सेल के अंदर बाहर अलग अलग जगहों पर भेजने का काम जो है वो गोल्गी apparatus से होता है. उसके साथ साथ वो स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग भी करता है. In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. तो कॉम्प्लेक्स शुगर और सिंपल शुगर मतलब जैसे ग्लूकोज हैं तो वो सिंपल शुगर कहा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स शुगर कहा जाएगा. तो वो कॉम्प्लेक्स शुगर जो हैं वो बनाते हैं फ्रॉम द सिंपल शुगर एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी यूज़ होता है. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइसोसोम्स. यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि लाइसोसोम्स आर नोन एज द सुसाइड बैग्स. सो लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. ये जो है लाइसोसोम्स वो क्या करते हैं तो सेल में से वेस्ट जो है उसको निकालने का या उसको ख़त्म करने का काम करते हैं. इट हेल्प्स टू द सेल टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल्स और द वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स. तो ये जो कोई भी बाहर से
अंदर एंटर हुआ है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनी अदर इन्वेडर जिसको बोल सकते हैं अपन, तो वो इन्वेडर को ख़त्म कर देता है बाय डाइजेस्टिंग। एंड अगर कोई पुरानी ऑर्गेनल्स हैं जिसको हम कहते हैं वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, तो उसको भी ये डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। तो सर बैक्टीरिया, फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम्स। तो कुछ बैक्टीरिया अगर एंटर हुआ है, कोई फूड पार्टिकल्स हैं या तो फिर कोई ओल्ड ऑर्गेनल्स हैं, तो उसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है। विच ब्रेक दैम अप इनटू स्मॉल पीसीस। और लाइसोसोम ये कर सकता है बिकॉज इट हैज़ सम पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है कि ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुआ, लाइक जो सेल है वो डैमेज हुआ या एनीथिंग एल्स, देन द लाइसोसोम्स में बी बर्स्ट। लाइसोसोम्स की जो बैग्स होती हैं वो फट जाती हैं और उनमें से जो पूरा जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो थे वो सब बाहर निकलते हैं। एंड देयरफॉर दे ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल, क्योंकि वो पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। तो जो एंजाइम्स बाहर निकले हैं वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल। स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये लाइसोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन से चारों ओर मेम्ब्रेन से कवर्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस एंजाइम्स आर मेड बाय रफ ER। और ये जो एंजाइम होते हैं वो RER से बने होते हैं। अब 2-3 पॉइंट्स बाकी रहे बच्चों, वो नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देंगे।